नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान इन दिनों जो है वो विवादों में है। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना, रोज नए नए विवाद क्यों खड़े करना और झगड़े पैदा क्यों करना। दरअसल उनका ये बयान जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस तरीके से अदालती कार्रवाई चल रही है और उसको लेकर बाहर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसके संदर्भ में उनका बयान आया है। इस संदर्भ को, उनके बयान को कई नजरिए से देखा जा रहा। अभी हमने इस पूरे मसले पे आरएसएस के जो एक्सपर्ट हैं निरंजन मुखोपाध्याय, उनसे बातचीत की थी। उनका कहना है कि दरअसल मोहन भागवत के बयान को पूरी तरीके से फेस वैल्यू पर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो कहते हैं उनके कार्यकर्ता उसको लागू नहीं करते जमीन के ऊपर। लिहाजा उनके इस वक्तव्य का मतलब क्या है। हमने सोचा इस पूरे मसले पर विजय त्रिवेदी जी से बातचीत भी की जाए। विजय त्रिवेदी जी जिन्होंने किताब लिखी थी संगम शरणम गच्छामि, आरएसएस को बहुत करीब से देखते हैं, आरएसएस पे पैनी नजर रखते हैं और उस पर होने वाले डेवलपमेंट्स पर उनकी अपनी एक अलग राय भी है, नजरिया भी है। विजय जी, ये जो बयान आया है, इस बयान को आप किस संदर्भ में देखते हैं? क्या आपको लगता है कि मोहन भागवत ने जो अचानक सांप्रदायिक तनाव, टेम्परेचर बढ़ गया है, उसको कूल डाउन करने की नजर से उन्होंने यह बयान दिया है, या उनके इस बयान पे वाकई भरोसा भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, आरएसएस प्रमुख जो हैं मोहन भागवत, उनको मैं एक प्रोग्रेसिव सरसंघ चालक के तौर पर देखता हूं, जिनका की रुख जो है ज्यादा मॉडर्न है, ज्यादा प्रोग्रेसिव है। यदि इस बयान को देखें, फेस वैल्यू पर हम बाद में चर्चा करेंगे, तो मैं इसको एक हिम्मत भरा बयान मानता हूं। आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को जो हम बाहर से देखते हैं तो लगता है कि वो एक हार्डकोर और क्लोज डोर ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि इसकी सच्चाई भी अलग है, अलग तरीके से इस पर बात करेंगे, लेकिन फिर भी आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, और जब देश भर में छोटी छोटी चीजों पर आंदोलन चल रहे हों, ज्ञानवापी से लेकर मथुरा तक, और धार में और कुतुब मीनार में और तेजो महालय ताजमहल जो भी बात कर रहे हैं, उस सब को लेकर जितने आंदोलन चल रहे हैं, लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, उस दौरान आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ये बयान दें कि अब ये आंदोलन बंद कर दीजिए, आंदोलन हम नहीं करेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर हम आंदोलन नहीं करेंगे। और एक बात और कही उन्होंने कि राम जन्मभूमि को लेकर भी हम लोग प्राकृतिक तौर पर उससे सहमत नहीं थे, लेकिन उसको जोड़कर फिर भी हमने आंदोलन किया और उसका नतीजा आ गया। और ये बात यदि देखें, थोड़ा सा हम याद करें, हमारी मेमोरीज कमजोर होती है, ये की बात कमोबेश, मतलब ज्ञानवापी का मुद्दा उस समय नहीं था, लेकिन जब 2019 में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तब भी सरसंघचालक ने यही बात कही थी कि राम जन्मभूमि का फैसला हो गया, ये बहुत खुशी की बात है और ये लंबे समय से ही चल रहा था, लेकिन हम अब इसके आगे कोई आंदोलन किसी मुद्दे पर नहीं करेंगे, मस्जिद विवाद को लेकर या मंदिर विवाद को लेकर। उसी का ये रेफरेंस है। लेकिन फेस वैल्यू, अब किसी सरसंघ चालक जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति की बयान को यदि फेस वैल्यू पर तोलना शुरू करें तो फिर तो किसी पर भी किया जा सकता है। उसका ये हो सकती है राय कि क्या वो एग्जीक्यूट लेवल पर, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर, या स्वयं सेवकों या कार्यकर्ताओं के लेवल पर कितना पहुंचता है, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन आरएसएस प्रमुख की बात को फेस वैल्यू पर नहीं लेना थोड़ा सा मुझे ज्यादा कठोर रुख लगता है। जब वो ये कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं देखना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि ये छोटी छोटी बातों का विवाद मत करिए। वो ये नहीं कह रहे कि शिवलिंग होगा कि नहीं होगा। अब आप किसी भी घर में कुछ भी करने पहुंच जाएं तो फिर कुछ ना कुछ निकलेगा। वो कह रहे हैं अब इसको छोड़ दीजिए। एक्चुअली वो कह रहे हैं ये विवाद को छोड़िए, आगे बढ़िए। इस पर लड़ाई लड़ने, इस पर झगड़ा करने, इस पर आंदोलन करने, इस पर कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक तरीका होता है ना झगड़े खत्म करने का, कि भाई अब हमको इस पर नहीं चर्चा करनी। ठीक है, राम जन्मभूमि के मसले पर था,
पहले था संघ का विचार कि ये आस्था का विषय है, अदालत इसका फैसला नहीं कर सकती। बाद में उन्होंने बदला अपने को और कहा कि नहीं, हम अदालत के फैसले पर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया। अब उस समय भी लोग कहते थे कि ये फेस वैल्यू पर नहीं लिया जा सकता, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया संघ ने भी, और मंदिर निर्माण में जो लोग लगे हुए थे और सरकार ने भी, प्रधानमंत्री मोदी थे उस समय तक, उन पर इतना दबाव बनाया गया था कि भाई आप कानून क्यों नहीं ले आते संसद में, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया। तो आज जब वो ये बात कह रहे हैं तो उनका कहने का है कि अभी जो मुझे जो समझ में आ रही है बात, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस रेफरेंस में कहा, लेकिन जो एक जिसकी शुरुआत आपने की कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम्युनल टेम्परेचर बढ़ रहा है देश का, और वो बेहतर नहीं है देश के लिए, सब लोगों के लिए। तो ऐसे वक्त में सरसंघ चालक का ये बयान आना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है स्वयंसेवकों, कार्यकर्ताओं को इसको उनके आलोचकों से ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए कि सरसंघ चालक की बात को आगे बढ़ाकर उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। हो सकता है कुछ लोग ना करें, मैं कह रहा हूँ स्वयंसेवक भी केवल इसको मान लें या पदाधिकारी भी इसको मान लेंगे तो बहुत चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन जब अयोध्या पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस वक्त भी आरएसएस की तरफ से और प्रमुख की तरफ से एक संकेत दिया गया था कि अब इसके बाद कोई विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद ज्ञानवापी के सवाल को अदालतों के माध्यम से खड़ा करने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव के दौरान कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा के सवाल खड़ा करने की कोशिश की। जब आरएसएस प्रमुख कोई बात कह रहे थे उसके बाद भी बीजेपी के नेता, अगर केशव प्रसाद मौर्य अगर मथुरा के सवाल खड़ा करते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग अदालतों में जाके वहां प्रार्थना की बात करते हैं, तो इसका मतलब तो यही निकलता है या तो उनकी बात का कोई मतलब नहीं है, या जो बात वो कहते हैं उस बात को उनके ही कार्यकर्ता या उनके ही स्वयंसेवक उनकी बातों को मानते ही नहीं है। अब वो जैसे ज्ञानव्यापी के सवाल पे कह रहे हैं कि ज्ञानव्यापी भी वेग स्टेटमेंट है कि ये हमारी आस्था का प्रश्न है, तो अब जो है ठीक है, इस पर रोकने की बात नहीं करते वो, ऐसा क्यों? नहीं, दोनों बातें ठीक है ना, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। आस्था का प्रश्न हो सकता है, आस्था का प्रश्न है ही, उस पर विवाद भी चल रहा है, वो कह रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने कहा कि विवाद के बाद भी अब इस विवाद को खत्म कर दीजिए, आस्था का प्रश्न है तब भी आगे बढ़िए। यदि हम उसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहते हैं तो उनका कहना है कि अब आगे बढ़िए और इसको छोड़ दीजिए, इस झगड़े को छोड़ दीजिए। आप इसको उस रेफरेंस से भी जोड़कर देखिए कि 2017 में आरएसएस प्रमुख ने पहली बार ये बात कही कि हिंदू और मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। मैंने उसको भी इस बात का जिक्र किया, हालांकि वो भी अभी तक परकोलेट नहीं हुआ पूरी तरह से, क्योंकि हम बहुत सारी घटनाएं देख रहे हैं जिसमें उस तरह की बात एग्जीक्यूट नहीं हुई, लेकिन उसके बाद ये हो रही है। हमें हैरानी ये होती है, परकुलेशन को लेकर मैं हमेशा थोड़ा सा संदिग्ध रहता हूँ, क्योंकि एक तो इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा देश है, सब लोगों को आप नहीं मना सकते। आजकल तो घर में भी सब लोग अपनी बात मान जाए तो भी बड़ी बात है, तो किसी संगठन में जिसमें 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ लोग हों वो सब लोग माने, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि संघ के लोगों को ये आगे आना चाहिए और करना चाहिए। और लेकिन क्या है कि बहुत लंबे समय से एक अलग तरह की ब्रीफिंग और एक तरह का अलग तरीके का माइंड मेकअप सेटिंग हुई, तो वो एक दिन में खत्म नहीं होगी। लेकिन सरसंघ चालक यदि ये कोई बात कह दे, आप इसको यूं देखिए, 1974 में वसंत व्याख्यान माला हुई पुणे में, जिसमें बाला साहब देवरस ने कहा कि छुआछूत को अगर कोई पाप नहीं मानता तो फिर दुनिया में कोई पाप नहीं है। 74 से आज 50 साल करीब होने को आ गए। 50 साल में आरएसएस में, देश में, ये कोई देवरस साहब के बयान से नहीं, लेकिन वो एक एक्सरसाइज शुरू हुई कि छुआछूत को, दलितों को, पिछड़ों को एक्सेप्टेंस की बात बढ़ी। तो देश में 50 साल 100 साल किसी चीज को एक्सेप्ट करने में, किसी चीज को खत्म करने में लगते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की बात की थी, बाल विवाह का विरोध गांधी के वक्त से शुरू हुआ, तो बहुत लंबा समय लगा, लेकिन आज हम सती प्रथा के खिलाफ खड़े हो गए। मतलब 99% देश जो है सती प्रथा के खिलाफ है, बाल विवाह पर भी 90% है। तो यदि आरएसएस चीफ कह रहे हैं तो मुझे लगता है अब कल बयान आया और आज सब कुछ रुक जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। विजय जी, यहाँ पे एक सवाल जो प्रॉब्लमेटिक ये कि जब मोहन भागवत विज्ञान भवन में आके कहते हैं कि मुसलमानों के बगैर हिंदुत्व अधूरा है, उसके बाद मुसलमानों के ऊपर हमले तेज हो जाते हैं, और उसमें बीजेपी से जुड़े हुए लोग भी हैं, बीजेपी से इतर भी लोग हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बीजेपी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें बजरंग दल के भी लोग हैं, शोभा यात्राएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो और अगर उनके बयान के बाद अगर मुसलमानों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर हमले तेज हो रहे हैं, और
तो क्या माना जाए कि उनकी बात का कोई मतलब उनके अपने स्वयंसेवकों के ऊपर नहीं है? क्यों उनकी बात को फिर हम फेस वैल्यू पे ले? बिल्कुल ठीक बात है। मैं यही कह रहा हूँ कि वो माइंड मेकअप एक पूरी, क्या सही शब्द काम में लेना चाहिए मैं नहीं समझता, कंडीशनिंग कह लीजिए। कंडीशनिंग बहुत लंबी है उसको लेकर, उस कंडीशनिंग को तोड़ने की ये पहल है। ठीक है, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि आरएसएस प्रमुख या सरकार के प्रमुख या भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख को उन लोगों के खिलाफ ज्यादा सख्ती दिखानी चाहिए जो इस रास्ते को तोड़ रहे हैं, जो उनकी बात को नहीं मान रहे। इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन यदि 10 लोग भी 100 लोग भी ये गलती कर रहे हैं, जैसा आपने जिक्र किया जो हो रहा है, मतलब आप ही का कहने की बात नहीं कि मुसलमानों पर हमले हुए या मस्जिद को लेकर कानूनी जो लड़ाई लड़ी जा रही है या आंदोलन किए जा रहे हैं, उनमें से 10 लोगों के खिलाफ भी कोई सख्त कार्रवाई संघ की तरफ से या बीजेपी की तरफ से या जो भी लोग कंसर्न लीडर्स हैं वो करते, मैं कह रहा हूँ यदि वो सख्त बयान भी देते। आपको याद हो कि प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था गोकशी को लेकर, जब गोवध को लेकर भी बहुत सारा आंदोलन हुआ था, तो बहुत लंबे समय तक चर्चा होती रही थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने उस पर एक कड़ा बयान दिया, उसके बाद से गोवध को लेकर जितनी घटनाएं हो रही थी उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई हो सकता है 100% नहीं हो, लेकिन 50, 60, 70% गिरावट आई होगी। तो ऐसी ही जरूरत अब इसके बाद होनी चाहिए कि यदि आप इससे अलग जाएंगे तो उसका रास्ता ठीक नहीं होगा या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे ख्याल से तब ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर भी होगा और तब हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको फेस वैल्यू वाला सवाल ना खड़ा करें। बट मैं ये सवाल ईमानदारी पर शक, फेस वैल्यू को मैं यदि आप ईमानदारी से तोलते हो तो मैं सरसंघ चालक की ईमानदारी पर शक नहीं करता, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हो सकता है। बट इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सवाल इसीलिए ये सवाल उठ रहा है क्योंकि आरएसएस में एक सिद्धांत है, एक चालक अनुवर्तित, यानी फॉलो द लीडर। अगर एक बार नेता ने कह दिया तो फिर उस पर सवाल नहीं पूछा जाता, उसका आंख बंद करके पालन किया जाता है। और यही आरएसएस की एक बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है कि वहां अनुशासन है, संगठन और अनुशासन, ये आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। तो मोहन भागवत कोई बात कह रहे हैं और उनके अपने स्वयंसेवक उस पर पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या लगा है? क्या आरएसएस कमजोर हुआ है? क्या आरएसएस का अनुशासन कमजोर हुआ है? क्या आरएसएस संगठन कमजोर हुआ है? और क्या जो आरएसएस प्रमुख की जो भूमिका होती थी संघ के अंदर वो कमजोर हुई है? इन सब सवालों का जवाब है कि अभी बहुत जल्दी ये सवाल हम कर रहे हैं। देश और आरएसएस दोनों बहुत बड़े संगठन हैं और उसका एग्जीक्यूशन होने में किसी भी चीज को, आप सोचिए आरएसएस में खुद में कोई फैसला लेने में 10 साल लगते हैं, उनको अपने नेकर से पैंट बदल को एक्सेप्ट करने में 20 साल लग गए, जिसमें विरोधाभास नहीं था, जिसको लेकर कोई वो नहीं हो रहा था और कोई नुकसान फायदा भी नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें 20 साल लग गए। मुझे लगता है कि रास्ता शुरू हुआ, दरवाजा खुला है इस रास्ते पर चलने में। जब आप चलते हैं तो उसी दिन मंजिल नहीं मिलती ना, मंजिल के लिए सब्र रखना पड़ता है। मुझे लगता है सब्र रखने की जरूरत है और आपकी बात से हद तक सहमत हूं। बहुत सारे लोग नहीं सुन रहे, लेकिन इसका मतलब न तो संघ कमजोर हुआ, संघ मजबूत हुआ है, और आरएसएस के सरसंघ चालक की ताकत कमजोर हुई हो, ऐसा भी मैं नहीं समझता। और यदि कोई, मैं तो संघ का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन प्रवक्ता आपको मिलेगा तो वो कहेगा भैया बताइए आशुतोष जी और विजय त्रिवेदी की जितने लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें से कौन सा संघ का सर कार्यवाह है या सह सर कार्यवाह है या जिला अध्यक्ष है या सर प्रांत संचालक है? कोई भी नहीं है ना, तो ऑफिशियल तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो जब कोई एक ऑफिशियल वो लड़ाई नहीं लड़ रहा, यदि मैं समझूंगा इसको फेस वैल्यू पर कि यदि कोई सह सर कार्यवाह, ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के प्रांत संघ चालक है, वो ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट में चले जाते हैं या आंदोलन करते हैं, तो आपका सवाल, मेरा सवाल वाजिब होता है कि फेस वैल्यू नहीं है और सर संघ चालक की कोई नहीं सुनता। लेकिन चक्रपाणी जी महाराज, एवं मुक्तेशानंद महाराज, कोई और महाराज, जगत गुरु, कोई दूसरे बने हुए, आजकल तो बहुत सारे महामंडलेश्वर भी हैं, उनका सबका भी तो अपना संगठन है। ये देश तो बहुत बड़ा है। और ये मत समझिए कि जो भगवाधारी हैं, जिन्होंने रुद्राक्ष धारण कर लिया है, वो संघ के स्वयंसेवक हैं। संघ के स्वयंसेवक होने वाले अलग लोग हैं, बल्कि संघ के स्वयंसेवक न तो रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं न भगवा पहन रहे। हमारी गलती क्यों होती है, हम कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि जिनको भी, जो भी भगवा पहनते हैं ना, उनको हम सर संघ का व्यक्ति समझते हैं। बट संघ इतना पावरफुल माना जाता है कि अगर संघ एक स्टैंड अगर ले लेगा मजबूती के साथ, तो बाकी लोगों को फॉलो इन लाइन होना पड़ेगा, बाकी लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये जो फ्रिंज के लोग जिनको कहते हैं,
ये संघ की ताकत, और आज की तारीख में तो सरकार में भी है, वो केंद्र में भी है और राज्यों के अंदर भी है। तो ऐसा नहीं, संघ की ताकत कई गुना मजबूत है। फिर भी इतनी ताकत के बावजूद भी अगर कोई ये कहे कि नहीं फ्रिंज के लोग हैं और ये कर रहे हैं, तो ये थोड़ी विश्वास की योग्य बात नहीं लगती। नहीं, फ्रिंज की बात ही नहीं कर रहा, उनके सबके अपने अलग संगठन है। फ्रिंज के लोग तो हम डिसाइड कर रहे हैं, उनके अपने संगठन। वो नाराज हो जाएंगे इस बात पे कि आप हमें फ्रिंज क्यों कह रहे हैं। उनके भी हजारों लाखों समर्थक हैं, फॉलोअर्स हैं, भक्त हैं, सब कुछ है। वो फ्रिंज के लोग नहीं है ना, जैसे हम समझते हैं कि एक सेक्युलर जमात है हमारे पास देश में। तो मान लीजिए सेक्युलर जमात को कांग्रेस लीड करती है, ऐसा सपोज कर ले हम लोग। तो मान लीजिए कांग्रेस अध्यक्ष ने कोई बात कही है, तो क्या समाजवादी पार्टी का लीडर, जिसे हम सेक्युलर मानते हैं, AIMIM का जो लीडर हैं जिनको हम सेक्युलर मानते हैं, TMC को हम सेक्युलर मानते हैं, तमाम पार्टी, मैं नाम नहीं ले रहा, तो क्या वो सब उस लाइन पर चलेंगे? तो इसलिए संघ को और भगवाधारियों को अलग अलग करना पड़ेगा। पहले तो हम समझते हैं कि जो भगवाधारी है वो संघ का समर्थक है। मैं तो कह रहा हूं कि 99% लोग संघ के भगवाधारी हैं ही नहीं। ठीक है, अब भगवाधारियों को आप उनके ब्रांड में शामिल कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि वो उनकी बात नहीं मान रहे। इसलिए मैंने कहा कि यदि कोई प्रांत संचालक यदि किसी दिन वो करेगा, कोर्ट में जाएगा, तो ये सवाल वाजिब बनता है कि भाई सरसंघ चालक की बात कोई नहीं सुन रहा। नुपुर शर्मा को तो बात सुननी चाहिए ना, वो तो बीजेपी की प्रवक्ता है, वो भी पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी करती है, वो तो उनको तो सुननी चाहिए ना। हाँ, उनको सुननी चाहिए, लेकिन नहीं सुन शर्मा को सुननी चाहिए। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नुपुर शर्मा नहीं सुन रही, तो इस पर बीजेपी लीडरशिप को एक्शन लेना चाहिए। इसीलिए मैंने ये बात कही कि बीजेपी लीडरशिप या संघ की लीडरशिप, यदि ऐसे लोग हों, क्योंकि हो सकते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपको 77 का उदाहरण बताता हूं कि जब बाला साहब देवरत सरसंघ चालक थे, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों की एंट्री होनी चाहिए संघ में। आपने एक चालुकानुवर्ती का जिक्र किया, इसलिए मैं उस घटना का जिक्र कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा मुसलमानों की एंट्री होनी चाहिए। तो एक राज्य के प्रभारी संघ चालक थे, हो सकता है कुछ और उनकी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा बाला साहब देवरस को कि सर, हम जो हेडगेवार साहब का संघ है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, मुसलमानों को लेना चाहते हैं, तो आप अपनी अलग दुकान बना लीजिए। कम से कम अभी आज ये कहने वाला तो कोई खड़ा नहीं हुआ है। हो सकता है कल खड़ा हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सब लोगों को आप एक डंडे के साथ नहीं हाँक सकते, लेकिन आज कोई खड़ा नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि नुपुर शर्मा तो बहुत निचले स्तर पर, हमने उनको बहुत बड़ा वो दे दिया, लेकिन कोई पदाधिकारी ऐसा करता है तो ये भारतीय जनता पार्टी को और RSS को इस पर एक्शन लेना चाहिए। उससे एक रास्ता दिखेगा और लोगों को, जो लोग इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, वो भी ठीक लाइन पर आएंगे, यदि उनको आना है तो। लेकिन वो एक्शन क्यों नहीं लेते, ये उनसे पूछना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक्शन लेना चाहिए। ये जवाब तो बीजेपी लीडरशिप देगी कि नुपुर शर्मा पर क्या कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, ये जवाब उनको देना है। और वो अकाउंटेबल है इस बात के, यदि उसका रिपरकशन भी कोई है तो वो होना चाहिए। लेकिन भगवाधारियों को RSS का रिप्रेजेंटेटिव समझना एक गलत समझ है, मैं ऐसा समझता हूँ। ठीक है विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।